Assalamualaikum guys, my name is Mohammed Mubashir Fan. You're watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the quick BTC updates. और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, इस वक्त जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फर्ट्स चल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि क्या हो रहा है। बिटकॉइन की बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव मूव है। अगर आप यहाँ 4 आवर्स का चार्ट देखेंगे तो BTC यहाँ पे इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव लग रहा है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव, लाइक ऊपर के विक्स देकर यहाँ पे शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया जा रहा है, लॉन्गर्स को लिक्विडेट किया जा रहा है। कदम कदम पे अगर आप यहाँ पे 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे लिक्विडेशंस दिखेंगी कि कैसे लॉन्गर्स को एक पल में लिक्विडेट किया जा रहा है, कैसे शॉर्टर्स को। तो ये मैनिपुलेटिव मार्केट इस वक्त चल रही है, लेकिन इस मार्केट को हम कहते हैं एक डिप्रेशन पीरियड। ठीक है, ये वो खामोशी है जो तूफान से पहले की है, क्योंकि ये जो खामोशी है ना आपके पास, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आने वाली है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2024 की जो हॉल्विंग है वो मार्च के अंदर है, और अभी से अगर आप टाइम लगा लें तो आपके पास ऑलमोस्ट इस वक्त आई थिंक 8 महीने जो है वो मौजूद है, और प्री हॉल्विंग पंप की एक शुरुआत जो है वो हो जानी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो जब भी यहाँ पे आपके पास बुल रन जो है वो स्टार्ट होने वाला होता है मार्केट के अंदर, इस तरीके की ही कंसोलिडेशन मूव आती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2020 के अंदर जब मार्केट एक अपने बुल साइकिल की तरफ जाने वाली थी, तो इस बीच आपने देखा कि मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव मूव के अंदर थी। इस बीच मार्केट इसी तरीके की मैनिपुलेशन करी थी। अब मार्केट का सिनेरियो यहाँ पे ये होता है कि जो वीक सेलर्स हैं उनको यहाँ से आउट करना, जो एक टॉक्सिक सेलर्स होते हैं उनको मार्केट जो है वो यहाँ से आउट करती है, उनके यहाँ से मार्केट वॉश करती है। अकाउंट वॉशेस होंगे। देखो, आपको पता है हॉल्विंग में कितना टाइम रहता है, मुझे पता है हॉल्विंग में कितना टाइम रहता है। मार्केट के पंप्स जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है। एडॉप्शन बिटकॉइन की डे बाय डे जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे SEC जो बिटकॉइन के ऊपर एक गलत इल्जामात लगाया करता था, वो यहाँ पे ऐसा करके खत्म हो रहा है। गैरी गेंसलर की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो रही है ऐसा करके। XRP अपना केस विन कर चुका है, बिटकॉइन की बड़ी अडॉप्शन है। तो आपको पता है आने वाली जो बुल मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हर किसी को यहाँ पे सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो वीक सेलर्स हैं, जो वीक होल्डर्स हैं, उनको यहाँ से जो मार्केट है वो आउट कर रही है। तो यहाँ पे बिटकॉइन ने फिलहाल ये इसका सिनेरियो है। बाइनेंस के कुछ फंड्स चल रहे हैं। बाइनेंस के यार फंड्स ये चल रहे हैं इस वक्त कि BNB को वो लोग जो है वो यहाँ पे बड़ी अमाउंट के अंदर जो वो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी यहाँ पे शेयर किया है। अगर आपको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या सीन है बाइनेंस का, जिसके बारे में मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि मुझे भाई क्या बाइनेंस भाग जाएगी। देखो, बड़ी ट्रांसफर जो है BNB वो एक नॉन वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर हुए हैं, और CZ खुद ही कहते थे, मतलब वो खुद ही कहा करते थे कि यहाँ पे इफ एन एक्सचेंज हैव टू मूव लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो बिफोर और आफ्टर दे डेमोन्स्ट्रेट देयर वॉलेट एड्रेसेस वगैरह वगैरह, कि अगर वो लोग यहाँ पे बड़ी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अपने वॉलेट एड्रेस से, तो यहाँ पे खतरे की बात है। और यही चीज़ यहाँ पे 28 सितंबर 2022 के अंदर सैम बैकमैन-फ्राइड ने की थी। उसने बड़े वॉलेट में FTX जो है वो ट्रांसफ़र किए थे। यही इस तरीके का अलर्ट्स आए थे लोगों के पास, और यहाँ पे उसने कहा था कि मसले वाली कोई बात नहीं है। और फिर CZ ने खुद कहा था कि यहाँ पे अगर कोई एक्सचेंज की हरकत करे तो समझ लो कि आपने प्रॉब्लम, इट्स क्लियर साइन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्टे अवे। तो उन्होंने ये कहा कि ये क्लियर साइन है प्रॉब्लम का। और अब खुद यहाँ पे ये जो बड़ी अमाउंट के अंदर जो है वो BNB जो ट्रांसफर कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो बर्निंग हो रही है, तो देखो यार, बर्निंग हो रही है, आए दिन लॉन्च पैड आ रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से हमें देखने में आ रहा है कि यहाँ पे BNB की जो प्राइस है ना वो किसी हद तक मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर BNB अपना 140 या जिस एरिया के ऊपर करंटली ये ट्रेड हो रहा है BNB, अगर ये वो अपना एरिया लूज करता है BNB, तो BNB के लिए मसले वाली जो बात है वो आ जाएगी। सही है, यहाँ पे अगर BNB अपना 220 वाला एरिया जो है वो लूज करता है तो BNB क्लियर बियर फ्लैग है, और यहाँ से BNB का डंप आप देख सकते हो जो कि 140 180 तक जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो किसी हद तक BNB जो है उसको मैनिपुलेट होने से बचाया जा रहा है। आए दिन नए लॉन्च पैड्स आ रहे हैं जिससे आप स्टेकिंग करें वगैरह वगैरह। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि फिलहाल ऐसा कोई मसला तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं आई है। क्या पता एक्चुअल में बर्निंग के लिए वो ट्रांसफर कर रहे हो। ले आप अपना से वही पैसा एक्सचेंज के ऊपर रखो जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बाकी रिमेनिंग पैसा आप अपने वॉलेट्स में रखो, वो ज़्यादा सेफ है। अब चलते हैं BTC के इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ, कि यहाँ पे 1 डे के अंदर BTC का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो आप देखेंगे BTC रेंज बाउंड कर रहा है। यहाँ पे आपके पास जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है BTC जहाँ तक आपके पास अप्रोच कर देता है मोस्टली वो 31,500 है, और जो बॉटम बिटकॉइन इस बीच लगाता है वो ऑलमोस्ट आपके पास 29,800 इस बीच में BTC जो है वो रेंज बाउंड कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे विक्स जरूर लगे, जैसे यहाँ पे विक्स लगी है लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, यहाँ पे विक्स लगी है लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे क्लोजिंग अबव चाहिए। लेकिन अभी की अगर आप डेली क्लोजिंग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कोई आप देखेंगे कोई मोमेंटम नहीं आया। मतलब जब भी सपोर्ट पे क्लिक करती थी मार्केट, मोमेंटम, कब सपोर्ट पे क्लिक मोमेंटम, सपोर्ट पे क्लिक मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट से कोई मोमेंटम शो नहीं कर रही। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अनइंटरेस्टेड है। तो अगर यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग आज की बिलो 29,500 या 29,800 के बिलो क्लोजिंग होती है तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी ये वर्क करेगी एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और 4 आवर्स के अंदर अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हो गई है। इसको यहाँ से रिजेक्शन जो इस एरिया से जो है वो मिलना स्टार्ट जो है वो हो गई है। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग नीचे होती है तो BTC रिट्रेस कर सकता है 28,600 तक, लेकिन
28,600 यहाँ पे जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है जो कि हमारी रैली को कंटिन्यूएशन दे सकता है। यहाँ से हमारे पास एक हेल्दी मूव जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है बीटीसी का। यहाँ पे आप देखें काफ़ी स्ट्रगल करता था बीटीसी ऊपर आने के लिए, और जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर जो कुछ फंड्स आ गए थे इसकी वजह से मार्केट ने किया। लेकिन जब बीटीसी इस एरिया को ब्रेक करता है, इस एरिया को होल्ड करता है, देखो ब्रेक करता है ना, तो एक बड़ी आफत बीटीसी के लिए आती है, ठीक है, आप सबके सामने। तो यहाँ पे चाहिए कि बीटीसी इस एरिया को होल्ड करे और इसके अबव रहे। 28,500 600 एक अच्छे डिप्स है जिनके अंदर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इवन 29,200 भी एक अच्छा डिप है, ठीक है। तो ये मार्केट के कुछ अपडेट्स है। अगर क्लोजिंग आज की हमारे पास 29,800 के अबव ही होती है तो हम ऊपर की तरफ जो है वो जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई मसले बात नहीं है, लेकिन इस तरीके की मार्केट के अंदर भी हम अपने प्रीमियम के अंदर जो है अपनी आवाम को जो है वो प्रॉफिट्स बनवा कर दे रहे हैं। आज हमने ERN की ट्रेड शेयर की 1.60 के सेल जोन के साथ, और माशाल्लाह SNTP जो है वो अचीव कर दी। कल भी हम लोगों ने एक ट्रेड अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर की थी, CLV की, SNTP1 अचीव की। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और मार्केट की सिचुएशन जो थी वो बुरी थी। तो लास्ट हमारी तकरीबन 3 मंथ्स के अंदर हमने 40 ट्रेड्स दी, जिसमें से 39 हमारी ट्रेड्स जो है वो सक्सेसफुल गई है। टोटल प्रॉफिट्स हमारे 300% से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 400% है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस है लास्ट 3 मंथ के अंदर। तो अगर आप प्रीमियम ग्रुप के अंदर इंटरेस्टेड है तो आपको लिंक, आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री सिग्नल्स के लिए आप टेलीग्राम, मार्केट अपडेट्स के लिए डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, दोनों लिंक्स हैं, आप दोनों को ज्वाइन कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।